वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब बाजार में पैसा नहीं बनता है तो हर कोई निवेशक परेशान हो जाता है और तरह तरह की गलतियां करने को तैयार हो जाता है। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो कि बाजार की गिरावट के साथ ही निवेशक करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको कुछ ट्रिक्स मिल सकेगी कि आप किस प्रकार ऐसी गलती करने से बच सकते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, जब पैसा नहीं बनता तो निवेशक ऐसी ही गलती करते हैं। कॉमन मिस्टेक है जो कि हर कोई निवेशक करने के लिए तैयार हो जाता है बाजार की गिरावट के साथ ही। दोस्तों, जब बाजार ऊपर जाता है तो हर कोई एसआईपी शुरू करता है। आपने भी जब एसआईपी की शुरुआत की थी तो एसआईपी बाजार की तेजी को देखकर ही शुरू की होगी। बहुत कम ऐसे निवेशक हैं जो बाजार की गिरावट के साथ में अपने निवेश को शुरू करते हैं, और ज्यादातर निवेशक ऐसे हैं जो बाजार की तेजी को देखकर एसआईपी करना शुरू करते हैं या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि हर किसी को फास्ट पैसा चाहिए तो बाजार की तेजी को देखकर ही लोग करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही 1-2 साल तक रिटर्न नहीं दिखता, सबसे पहले एसआईपी बंद कर दी जाती है। यानी जैसे ही बाजार में ऐसे लगता है कि निवेश करके फायदा क्या है, 1-2 साल बीत गए हैं, कुछ भी रिटर्न दिख नहीं रहा है, ऐसे समय में निवेशक एसआईपी बंद करना ही सबसे बड़ा परम कर्तव्य समझ बैठते हैं। उनको लगता है कि अगर एसआईपी बंद कर दी तो आने वाले समय में नुकसान से बच सकते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जब मौका रहता है तभी हर किसी को चौका मारने की जरूरत है, और बाजार की गिरावट में अगर आपने एसआईपी बंद कर दी है ये सोचकर कि पैसा नहीं बन रहा है तो निवेश करके फायदा क्या है, तो आप आखिर पैसा कैसे बना पाएंगे। क्योंकि गिरावट ही सबसे बेहतरीन मौका होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लगातार जारी रखने के लिए और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। यही एक निवेशक की सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि गिरावट को देखकर आप एसआईपी बंद कर देते हैं। एसआईपी बंद करने की सोच आती क्यों है, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसी सोच हर किसी के दिमाग में क्यों आना शुरू हो जाती है, जिससे निवेशक को लगना शुरू हो जाता है कि एसआईपी अगर बंद कर दिया तो हम नुकसान से बच सकते हैं। यही सोच एक आम निवेशक के मन में ज्यादातर आ जाती है। ये सोच आखिर आती क्यों है? रिटर्न 0% या नेगेटिव दिखता है। यानी ऐसे निवेशक जिनको रिटर्न या तो नेगेटिव दिखेगा या 0% का रिटर्न दिखेगा, जिससे निवेशक परेशान हो जाता है, क्योंकि निवेश किया था तो रिटर्न बनाने के लिए किया था, और यहाँ तो रिटर्न बन ही नहीं पा रहा है, तो फिर आखिर निवेश करके फायदा क्या है। यही सोच एक निवेशक को एसआईपी बंद करने पर मजबूर कर देती है। और हालांकि अगर आप देखोगे, अगर बाजार लगातार बढ़ते गया और आपका एसआईपी चालू है तो आपको जो बेनिफिट होने वाला है उतना बेनिफिट हो नहीं पाता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी है, अगले महीने में 11 रुपया हो गया, तो आपने 10 में भी खरीद ली और 11 में भी खरीद ली, आपका परचेज प्राइस हो गया 10 रुपया 50 पैसा। और यही दौर अगर लगातार चलते गया 12 महीने तक, तो आप काफ़ी बड़े नुकसान में आ सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपको प्रॉफिट दिखता है, बाजार की गिरावट के साथ ही आपका एवरेज बिगड़ सकता है। तो इसीलिए बाजार में समय समय पर गिरावट का आना जरूरी है, जिससे आपकी एसआईपी आपको बेहतरीन रिटर्न प्रदान कर सके। इसलिए गिरावट के समय में एसआईपी बंद करने की बिल्कुल भी ना सोचें। पोर्टफोलियो महीने तक हरा भरा नहीं दिखता है, इसलिए भी लोग परेशान हो जाते हैं। आसपास के लोग कहने लगते हैं कि एफडी बेहतर थी, यहाँ तो रिटर्न बन ही नहीं रहा है, एफडी में 7% तो बनता था,
आपका तो यहाँ पे 0% या 1-2% का रिटर्न दिख रहा है, तो फिर निवेश करके फायदा क्या है। इसी फायदे के चक्कर में ही निवेशक एसआईपी बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी डर फैलना लगता है, बार बार डराया जाता है कि आपका पैसा डूब जाएगा, बाजार और ज्यादा गिरने वाला है, ये नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी है, सब खत्म हो जाएगा, जो पैसा है वो बचा के ले जाओ, नहीं तो कहीं ये पैसा भी पूरी तरह से डूब न जाए। ऐसी ही एक तरह से भ्रामक अफवाहें फैल जाती है, जिसके कारण एक आम निवेशक मजबूर हो जाता है अपनी एसआईपी को बंद करने के लिए या फिर पूरा पैसा रिडीम करने के लिए। निवेशक डिसिप्लिन तोड़ देता है, यानी जो प्लानिंग उन्होंने की थी कि लंबे समय के बाद में बड़ा पैसा चाहिए, निवेशक डिसिप्लिन के साथ में निवेश करना तो शुरू करता है, लेकिन बाजार की गिरावट के साथ ही तरह तरह की भ्रामक अफवाहों के चक्कर में या फिर रिटर्न ना बनने के चक्कर में एसआईपी पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं। एसआईपी बंद करना गलती क्यों है, ये भी आप समझ लीजिए। एसआईपी का असली फायदा तब मिलता है जब बाजार गिरा हुआ होता है। जैसा मैंने आपको बोला, मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए में चल रही है, अगले महीने 9 आ गई, तो आपका एवरेज 9.5 रुपया हो गया। और यही अगर प्राइसेस लगातार बढ़ते जाएंगे तो आपका एवरेज प्राइस, जो परचेज प्राइस है, वो भी आपका बढ़ते जाएगा। अगर बाजार गिर गिर के ऊपर आ रहा है तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। जितना बाजार में गिरावट आएगी, अगर आपकी एसआईपी है, तो हर महीने आपको ज्यादा यूनिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी उतने ही पैसे में अगर ज्यादा यूनिट्स मिल रहा है तो लंबे समय में आपके लिए काफी बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। गिरते बाजार में ज्यादा यूनिट्स मिलती है, जितना बाजार गिरेगा उतनी ही यूनिट्स आपको ज्यादा मिलने वाली है। क्योंकि अगर प्राइस 10 रुपए की बजाय 5 रुपए आ गई तो आपके लिए डबल यूनिट्स तैयार हो गए। जहां पे आपने 100 यूनिट्स मिलने थे, वहां पे आपका उसी पैसे से 200 यूनिट्स मिल गए। यानी बाजार जितना गिरेगा उतना फायदा है, क्योंकि बाजार आज नहीं तो कल ऊपर जरूर आना है। यही हम सोचकर एसआईपी शुरू करते हैं। यानी जिस दिन बाजार में ऊपरी रफ्तार शुरू होगी, उस दिन आप देखोगे, भले ही आपने 5 रुपए में चीज खरीदी है, जो यूनिट्स आपकी 5 रुपए में थी, बाजार की तेजी के साथ में वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी शुरुआत आपकी 10 रुपए से हुई थी, 5 भले ही आ गई है, लेकिन लंबे समय में आप देखोगे तो प्राइसेस काफी हद तक ऊपर चले जाते हैं। वही यूनिट्स अगली तेजी में बड़ा मुनाफा आपको देती है। यानी सारा खेल है यूनिट्स का और प्राइसेस का। आज प्राइसेस भले ही कम दिखती है, लेकिन समय के साथ में जैसे ही प्राइसेस बढ़ेगी, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आपका प्रॉफिट काफी हद तक बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। एसआईपी बंद करने का मतलब है सस्ते में खरीदने का मौका गंवाना। सस्ते में यूनिट्स जो आपको मिल रही है, आप मौका गंवा देते हैं खरीदने का। तो वही सही मौका होता है खरीदारी करने के लिए। तो किसी भी गिरावट को देखकर एसआईपी बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। इतिहास देखिए क्या कहता है। हर गिरावट के बाद में, चाहे आप 2008 का दौर देख लीजिए, 50% बाजार ने गिरावट देखी हो, लेकिन उसके बाद में बाजार ने भयंकर तेजी भी देखी है। 2 साल में ही लोगों का पैसा डबल हो गया, लेकिन डबल उसी का हुआ जिसने मंदी के दौरान खरीदारी की है या फिर एसआईपी को कंटिन्यू करके रखा है। क्योंकि आधे पैसे में यहाँ पे आपको यूनिट्स मिलना शुरू हो गए थे। 2013 में भी गिरावट देखी है, 2020 में एक बार फिर हमने गिरावट देखी। तो ऐसे गिरावट के दौर बार बार बाजार ने देखे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जिसने भी चौका मारा है, पैसा उसने काफी तेज गति से बनाया है। बाजार वापस ऊपर भी आया है, आप कोई भी दौर आप देख सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एसआईपी चालू रखी, अमीर वही बने हैं। जिन्होंने ऐसे दौर में एसआईपी चालू रखी है, वही निवेशक अमीर बन पाए हैं, और जिन्होंने एसआईपी बंद की वो बाद में पछताए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सोच के साथ में निवेश करना पसंद करते हैं। आपको अमीर बनना है या फिर बाद में पछताना है, चॉइस आपकी है। समझने वाली बात देखिए क्या है। अगर आपकी नौकरी चल रही है
आपकी एसआईपी आपके लक्ष्य के अनुसार है, यानी आपने जो टारगेट डिसाइड किया है कि आपको 20 साल के बाद में इतना बड़ा पैसा बनाना है, तो फिर एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं जब आपकी नौकरी बराबर सब कुछ चल रहा है, सैलरी आपकी बराबर आती जा रही है, तो आखिर दिक्कत क्यों है? फंड अच्छे और सही कैटेगरी के हैं, जब आपके पास में फंड भी सही है और सही कैटेगरी के हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ में आपने निवेश करना शुरू किया है, तो फिर आखिर एसआईपी बंद करनी क्यों है? तो रिटर्न ना दिखने पर भी एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ सही है, आपके काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी हर महीने समय पर आपके अकाउंट में आ रही है, बाजार की गिरावट को देखकर फिर एसआईपी बंद करने की जरूरत क्यों है? आपको अगर टारगेट अचीव करना है लंबे समय में, तो एसआईपी को बंद करने की गलती बिल्कुल ना करें। सही निवेशक देखिए क्या करता है, एसआईपी चालू रखता है, यानी गिरावट ही सही मौका होता है एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए। गिरावट को अवसर मानता है, यानी गिरावट को अवसर की तरह मानता है और लगातार निवेशित रहता है और निवेश करते जाता है। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचता है। वो आज के लिए नहीं, जो निवेशक आज के लिए नहीं, लंबे समय में बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचता है, वही निवेशक सही काम करता है और बड़ा पैसा बना पाता है। भावनाओं से नहीं, योजना से चलता है। खाली बाजार की गिरावट के देख के किसी भी तरह की भावना में बहकर अपना एसआईपी बंद कर देना कहीं से भी सही नहीं है। आपके पास में एक सटीक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ ही आपको निवेश करने की जरूरत है। जो सटीक प्लानिंग के साथ में निवेश करता है, आखिर में पैसा वही बना पाता है। याद रखिए, एसआईपी का टेस्ट बुल मार्केट में नहीं। अगर आपको एसआईपी को टेस्ट करना है तो बुल मार्केट सही जगह नहीं है, बेयर मार्केट में होता है। जब भी बाजार में गिरावट होती है तभी एसआईपी का सही टेस्ट होता है, क्योंकि बाजार जितना गिरता है उतना फायदा है। बाजार की तेजी के साथ में आप अगर लगातार एसआईपी करते जाते हैं तो आपका प्राइस हर महीने बढ़कर आपको यूनिट्स मिलेगा, यानी यूनिट्स का प्राइसेज बढ़ने से नंबर ऑफ यूनिट्स उतना ही कम आपको अलॉटमेंट होगा, जिसका नुकसान है आपके लिए। ज़्यादा यूनिट्स मिलना मतलब लंबे समय में आपके लिए बड़ा फायदा तैयार करना। अगर आप भी एसआईपी बंद करने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न सबसे ज़्यादा धैर्य से मिलता है। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं कि पैसा वही कमाता है जिसके पास में पेशेंस है। सबसे बड़ा अगर पैसा बनाना है तो बिना धैर्य के पैसा बनता नहीं है। तो पेशेंस आपके लिए होना जरूरी है, चाहे बाजार गिरे या फिर चढ़े। आपने जो टारगेट डिसाइड किया है उसके हिसाब से ही आपका निवेश करते रहना जरूरी है, क्योंकि बिना टारगेट के कोई भी टारगेट अचीव होता नहीं है। इसीलिए एक सटीक प्लानिंग के साथ ही आपको निवेश करने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको करना क्या है। बाजार की गिरावट को देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में ऐसे दौर पहले भी आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।